तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज आप लोगों को बांसुरी क्लासेज में स्वागत है। देखिए यहाँ पे मेरा नाम हुआ उदय कुमार। तो आज जो है हम लोग बहुपद का टाइप जो है ये टाइप छठा हो रहा है, जिसमें 2.3 है। प्रश्नावली कितना है? 2.3। तो आइए क्वेश्चन जो दिया गया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आइए अब हम लोग इन क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें को जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू रूप से क्वेश्चन बनाएंगे। पहले बेसिक जान जाइएगा तो आपको ये पूरा तरह से समझ आ गया होगा। हमको भी पता है कि जो चीज़ अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वह चीज़ आप लोगों को आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब विद्यार्थी को आता ही रहता है। लेकिन इसलिए देखिए 2 मिनट इतना रिवीजन तो हो जाएगा। जानिए यहाँ पे द्वितीयाय 6, यहाँ पे शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। इसको हम लोग शेषफल कहते हैं, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। भागफल बोलते हैं। इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। इसी तरह से इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, जिसको B से डिनोट किया जाता है। और ये जो देख रहे हैं 6, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। इस वाला को भाज्य कहते हैं, यानी इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। इसीलिए जो है, हालांकि ये चीज जो है वास्तविक संख्या में हम बताए होंगे, ये जो है वहाँ खास करके लेक्चर 2 में या 3 में दिया होगा। तो हम वहाँ पे बताए होंगे कि A बराबर होता है BQ प्लस R, यानी A बोलते हैं हम लोग भाज्य को, B बोलते हैं हम लोग भाजक को, Q बोलते हैं भागफल को, और R बोलते हैं शेषफल को। इसी को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? भाज्य बराबर जो है भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस का शेषफल। ये चीज इसको हम लिखते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो जो बीजगणित का भाग है ना, उसमें भी इसी से का प्रयोग होने वाला है, बेशक और कुछ नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये बात तो हम लोग को भली भांति पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आज का जो वीडियो होने वाला है यह भयानक वीडियो होने वाला है। तो आइए आज मैं जो है आप लोगों को बीजगणित का भाग अच्छा तरह से सिखाने का काम करूँ। तो ध्यान दीजिए, इसको बनाने से पहले छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। जैसे कि दिया गया है आपको x² प्लस का 2x। अब इसमें हमको भाग देना है, सपोज डेट मान लीजिए x से भाग देना है। हमको भाग देना है x से। तो कैसे भाग देंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ जो x² है, यहाँ क्या दिया गया है? x²। अब ध्यान दीजिए, इस वाला x में यहाँ पर मैं कितना से गुना करूं कि यहाँ x² आ जाए। x में कितना से गुना करूं कि x² आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम x से गुना करते हैं तो x गुने x क्या आ जाएगा? x² हो जाएगा, क्योंकि बेस में पावर जुटता है। तो यहाँ पे हम लोग x से गुना करेंगे, तभी तो x गुने x क्या हो जाएगा? आपको x² हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और अब हो गया एगो प्लस में एगो माइनस में, ये पूरा कट गया। अब आगे क्या दिया गया है? तो आगे आपको दिया गया है 2x, ये वाला, ये 2x है। तो देखिए x में फिर सोचेंगे कि x में कितना से गुना करूं कि 2x प्राप्त हो जाए। x में कितना से गुना करें कि 2x आ जाए। तो आप कहिएगा 2 से गुना कर ना दीजिए, यानी इस x में ई जो x है यही यहाँ पे लिखे हो, x में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2x। तो हम लोग को क्या गुना करना पड़ा है?
क्या गुना करना पड़ा है 2 से। तो यहाँ पे जो है हम लोग +2 दे के और यहाँ पे जो है 2 को गुना करेंगे x में तो 2x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस, अब ये प्लस माइनस चिन्ह कट के क्या हो गया 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा इसका भागफल, ये क्या आ गया शेषफल, ये क्या है भाजक, ये क्या है भाज्य। तो इसी को अगर हमको सिद्ध करना रहेगा तो कैसे सिद्ध करेंगे, इसको ऐसे सिद्ध करेंगे, देखिए ना x² प्लस का 2x बराबर, यानी a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है ना bq प्लस r। तो ये पूरा हो गया a, अब bq के जगह पर x है, q के जगह पर आपको जो है x + 2 है और शेषफल में क्या है 0 है। अब इसको जोड़िए आपका आंसर आ जाएगा x² प्लस 2x, जितना इधर है ना उतना ही हमको इधर अगर पुर गया तो हम लोग कहेंगे कि ये भाग क्या है 100% सही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x गुने x क्या हो जाएगा x² और प्लस, ध्यान दीजिए 2 में यहाँ पर जो है दिया गया है, 1 मिनट रुक जाइए, ये इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से b जो है BQ यानी x² और प्लस x का गुना फिर 2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस का 0। अब क्या इसको लिख सकते हैं, इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, दिया गया है आपको x² प्लस का 2x बराबर 0 जोड़ेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्या आ जाएगा x² प्लस 2x आ जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, यानी सिद्ध हो गया। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, सिद्ध करते हैं, बीजगणित के भाग को सिद्ध किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसी तरह से जो है आपको फिर एक आध क्वेश्चन हम करवाते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ दिया गया है आपको x² प्लस का 2x प्लस का 1, हमको भाग देना है 2x प्लस 1 से, 2x प्लस 1 से भाग देना है। अब बताइए इसका भाग हम लोग कैसे लगाएंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये भाग हम लोग कैसे लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे कि 2x में इससे माने मतलब अभी नहीं रखना है, हमको माने मतलब इससे रखना है। तो 2x में कितना से गुना करूं कि हमारे पास x² आ जाए, बस ये दिमाग लगाना है कि 2x में कितना से गुना करूं कि हमको x² आ जाए। तो कहिएगा सर जी 1 बट्टा जो है 1/2, अगर हम 1/2 से इसमें गुना लगाते हैं 1/2 इंटू x, 1/2 इंटू x से अगर हम इसमें गुना करते हैं तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और x गुने x क्या हो जाएगा x² आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग को कितना से, तो 1/2x से भाग लगाना पड़ेगा, ये वाला टर्म देख रहे हैं इसमें। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, यानी क्या आ जाएगा x² आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, x गुने x² आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस का, और यहाँ भी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो 1 में अगर हम 1/2x से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बताइए, ये यही ना प्राप्त होगा, 1/2x प्राप्त होगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखिए, प्लस 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 से रहेगा और यहाँ आ जाएगा 1/2x, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अब जो है फिर आगे ध्यान देना है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस, ये जो है x² ऊपर भी है x² नीचे भी, अगर दोनों में अलग कुछ दिखता है तो प्लस और माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसीलिए क्या होगा ये कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए x यहाँ भी है x यहाँ भी है, यानी दोनों सेम जाति का है। अब ध्यान दीजिए ये है प्लस में ये है माइनस में, तो लिखेंगे 2x और माइनस का चिन्ह है तो माइनस के साथ ही उतरेगा 1/2x, इस तरह से। आगे क्या है प्लस का 1 है, इसको भी उतार दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब फिर हम लोगों को दिमाग लगाना है कि इस 2x में कितना से गुना करूं
कि हमें जो है क्या चीज प्राप्त हो जाए, यहाँ वाला, यहाँ जो 2x है इस 2x में कितना से गुना करूं कि हमें 2x प्राप्त हो जाए, यही दिमाग लगाना है। तो कहिएगा 1 से कर ना दीजिए, 1 से कीजिएगा तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, 1 से गुना कर दीजिए। ध्यान दे, एक बात ध्यान देना है, यहाँ भी प्लस, यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, प्लस में ही आएगा 1। अब ध्यान दीजिए 1 से लगाइए, तो 1 से लगाएंगे तो आ गया 2x, ध्यान दीजिए, और यहाँ प्लस 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 रहेगा, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर अब क्या देख रहे हैं, तो प्लस और माइनस ये पूरा कट गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बच गया है, 1/2x, ये भी अचर पद और ये भी अचर पद। अचर पद का मतलब होता है जिसमें x y नहीं दिया हुआ रहता, उसको अचर पद कहते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर छूट गया था चिन्ह, यहाँ भी चिन्ह चेंज होगा, यहाँ भी चिन्ह चेंज होगा, तो एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, सिर्फ 1/2x बचेगा, 1/2x बचेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x में कितना से गुना करूं कि हमें माइनस का 1/2x प्राप्त हो जाए, माइनस का 1/2x प्राप्त हो जाए। तो आप कहिएगा कि सर जी 1/2 से लगा दीजिए, कितना से, 1/2 से अगर हम लगा देते हैं तो 2 और 2 कट जाएगा, x बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। लेकिन हमें यहाँ पे 1/2 लाना है, 1/2 लाना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 2x में कितना से गुना करूं कि हमको इतना प्राप्त हो जाए। अगर हम जो है ध्यान दीजिए 1/4, 1/4 से अगर गुना करते हैं तो ध्यान दीजिए 2 दूना 4, 1/2x आ गया, ठीक है। और एक बात ध्यान देना है, यहाँ कौन चीज के रूप में है, माइनस के रूप में है, यहाँ माइनस के रूप में है तो माइनस के रूप में लगाइएगा। और ध्यान दीजिए कितना से किए हैं तो हुआ है 1/4 से, सॉरी 1/4 से, यानी 1/4 से लगाइएगा, 1/4 से लगाइए, यानी 1/4 से लगाने पर हमको क्या प्राप्त हुआ है, माइनस प्लस माइनस ही 1/2x, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है माइनस है तो प्लस, और पूरा के पूरा क्या हो गया, कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो आइए अब हम लोग 10वां क्लास का मैथ अब यहाँ से करेंगे। जिस तरह से ये बना है उसी तरह से ये अगले का क्वेश्चन भी, ऊपर वाला क्वेश्चन आपका बनेगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे बने रहिए वीडियो पर, तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ आएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो px देख रहे हैं, px जो देख रहे हैं, जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं qx, इसको बोलते हैं यहाँ पे आपको बोलते, इसको बोलते हैं हम लोग gx, इसको बोलते हैं gx। और नीचे शेषफल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं rx, बोलते हैं शेषफल को rx बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग भाग वाला काम करते हैं। देखिए हमको कौन चीज निकालना है, जो है भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें, यही चीज ना। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन जो दिया गया है वह दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस का 5x माइनस का 3। यहाँ पे कामा के चिन्ह दिया गया है, ये gx का मान है तो gx से भाग दे दीजिए, दीजिए यहाँ से gx से। gx का मान कितना है, तो कहिएगा कि x² और माइनस का 2 है, यही ना है। gx का मान जो है, gx का मान x² माइनस 2 है। ध्यान दीजिए x² में कितना से गुना करूं कि x³ आ जाए, यानी x² में मैं कितना से गुना करूं कि x³ आ जाए। तो आप कहिएगा x से, कौन चीज से, x से, यानी x से लगा दीजिए, x से लगाएंगे तो हमको आ जाएगा x³। और ध्यान दीजिए माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। उसी तरह से ध्यान दीजिए 2 में x से गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा,
2x प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए ऊपर भी एक्स क्यूब नीचे भी एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ ज्यादा पावर वाला को पहले और कम पावर वाला को बाद में लिखते हैं, ठीक है, ये बहुपद का नियम है। अब ध्यान दीजिए यहाँ है -3x², तो इसको हम लोग पहले रखेंगे -3x², क्योंकि x² ऊपर है, नीचे कहीं भी x² है नहीं ना है, यानी इसका जाति ये नहीं है, इसका जाति यहाँ पर है, इसका भी पावर 1 छिपा हुआ है, इसका भी पावर 1 छिपा हुआ है। अब आइए, ये है प्लस में और ये भी किस रूप में है, प्लस के रूप में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 ये और 2 ये, तो दोनों मिलके हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आगे, -3 है तो -3 को उतारिए। अब आगे देखिए क्या खेला होने वाला है, देखिए यहाँ से x² में, देखिए जरा सा, x² में जो है, कहने का मतलब कि इसमें मैं कितना से गुना करूं कि हमें -3x² प्राप्त हो जाए, -3x² प्राप्त हो जाए। तो आप कहिएगा सर जी -3 से खाली करना दीजिए, अपने हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, ये गलत बात नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए ना यहाँ पे -3 से लगा दीजिए, तो -3 से लगाएंगे, -3 से क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसलिए जब भी यहाँ माइनस में आए तो माइनस में लगाइएगा। तो -3 से देखिए -3x² और ध्यान दीजिए माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि ये सारा बात हम पिछल का वीडियो में बता चुके हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, और माइनस प्लस है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस कट गया, और ध्यान दीजिए ये चर पद है और ये दोनों, ये सब क्या है, अचर पद है। तो पहले चर पद लिखाता है तब अचर पद लिखाता है, यानी पहले हो जाएगा 7x और उसके बाद अब ध्यान दीजिए ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। अब ध्यान दीजिए फिर यहाँ से, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ है x² और यहाँ है x, यानी यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, इससे क्या हो गया, अब छोटा हो गया इसका पावर। तो अब आगे हम लोग नहीं लगाएंगे, अब आगे हम लोग नहीं लगाएंगे। हमको क्या पूछा था, जो है कि भागफल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px और gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए शेषफल कितना हो गया मेरा, शेषफल कितना हो गया, यही हो गया शेषफल, ये हो गया शेषफल, और भागफल मेरा कितना आ गया, भागफल, ये है भागफल। तो भागफल अब हम ना बता देंगे कि भागफल बराबर है x-3 और शेषफल बराबर कितना है 7x-9, आराम से लिख देंगे। ये तो आपको हम बताए हैं, लेकिन परीक्षा में इस तरह से नहीं लिखिएगा। परीक्षा में आप जो है बजाते इसी चीज को लिखिएगा, जो है यहाँ पे नीचे में लिखिएगा कि भागफल बराबर है कितना, तो x-3, ये आंसर हो गया। और शेषफल पूछा है, तो शेषफल बराबर हो गया आपको 7x-9, ये आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो पिछल का क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये जो है यह भी है। ये क्वेश्चन नंबर वह पहला था उसी का ये दूसरा क्वेश्चन है। px बराबर जो है x⁴ - 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 कामा gx बराबर दिया गया है आपको x² प्लस का 1 माइनस का x। तो देखिए ये थोड़ा जो है उटपटांग नियम दिया गया है कि कैसे भाग लगाएंगे, इसको हम लोग पहले सरिया लेंगे, इसके बाद हम लोग भाग लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको x² छिटाल है तो इसको समेटिएगा पहले, x² और ये जो है चर पद को लाइए, इसका पावर कितना छिपा हुआ है 1, इसका पावर कितना छिपा हुआ है 0, तो 0 वाला लास्ट में ना, तो x², उसके बाद माइनस का x और तब लिखेंगे प्लस का 1। देखिए सब वही है, सिर्फ जो है इसको सजाना पड़ा है, बस यही है।
आप ध्यान दीजिए, gx से हम लोग भाग देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 से भाग देंगे कितना में, इतना में भाग देंगे, यानी x पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जरा सा, यहाँ पे x स्क्वायर दिया गया है, x स्क्वायर दिया गया है, तो हम लोग कितना से लगाएंगे, x स्क्वायर से लगाएंगे, x स्क्वायर से लगाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर x पावर 2 और x पावर 2, x पावर 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, यहाँ है x की पावर 1, अब माइनस प्लस पर भी देखना, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस का चिन्ह, x यहाँ x पावर 1 और यहाँ x पावर 2, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस, तो प्लस का चिन्ह, 1 में गुना करेंगे x स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर रहेगा। अब ध्यान दीजिए जरा सा यहाँ पे कि अब क्या होने वाला है। अब ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ से ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस का, और ये माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस का, और ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह, ठीक, ध्यान दीजिए, हाँ चिन्ह ठीक ठाक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये प्लस माइनस कट गया, और अब अगला बात देखिए, यहाँ से ये है x पावर 3 और ऊपर है x पावर 2, यानी इसका जोड़ी एकरा से नहीं लग रहा है, ये ज्यादा पावर वाला है कम पावर वाला है, तो ज्यादा पावर वाला को पहले लिखिए, यानी हो गया x3, ये प्लस के रूप में है। अच्छा एक बात अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, ठीक है, इसका ये दोनों का पावर मिल रहा है, भले ही यह माइनस में है ये प्लस में है, लेकिन दोनों का पावर मिल रहा है, तो मिल रहा है, तो आइए यहाँ है माइनस का 3 और यहाँ है माइनस का x, तो यहाँ 3 और 1 कितना, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का है 4x और प्लस का है 5। अब आइए फिर हम लोग, यहाँ है x स्क्वायर और यहाँ है x3, तो x स्क्वायर में कितना से गुना करे कि हमको x3 आ जाए, तो आप कहिएगा सर जी x, खाली x लगा दीजिए, तो 2 पावर इसका 1 पावर इसका, दोनों मिलकर हो जाएगा x पावर 3, हो जाएगा कि ना हो जाएगा, यानी कितना से गुना करना पड़ेगा, x से गुना करना पड़ेगा, प्लस का x से, यहाँ प्लस का है तो प्लस में ही लगाइएगा, तो 2 और 1 पावर कितना हो गया, x पावर 3। फिर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस हो गया x गुने x स्क्वायर हो गया, प्लस 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 1 गुने 1 x। अब ध्यान दीजिए, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, चिन्ह चेंज करके बनाएंगे, ये प्लस में और ये माइनस में, और देखने में सेम है इसलिए कट जाएगा। चलिए लाइट कट गया है, 2 मिनट, तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या था कि लाइन कट गया था, इसीलिए जो है थोड़ा खिड़की को खोलने चले गए थे। अब मैं फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, लाइन कट गया है, ये खिड़की से ही जोत आ रहा है, चारों बगल से गेट उट खोल दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ये कट गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ है x स्क्वायर और यहाँ भी है x स्क्वायर, ये दोनों का पावर मिल रहा है, ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो माइनस 4x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर बचेगा। उसी तरह से यहाँ 4x है, यहाँ 1x है, यहाँ प्लस में यहाँ है माइनस में, तो 4x में से 1x घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, प्लस का कितना बचेगा, 3x बचेगा। अब प्लस का 5 है तो 5। अब आगे फिर हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बच गया है, माइनस का 3x स्क्वायर बच गया है। तो ध्यान दीजिए, x स्क्वायर में कितना से गुना करूं कि हमारे पास जो है माइनस का 3x स्क्वायर प्राप्त हो। तो आप कहिएगा सर जी सिर्फ -3 लगा दीजिए, कितना लगा दीजिए, -3 से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग
-3 से गुना लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, -3 से तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x², और ध्यान दीजिए यहाँ से फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और x का गुना 3 के साथ तो 3x, और प्लस माइनस माइनस और 1 का गुना 3 के साथ कीजिएगा तो आपको 3 प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग काटने की समस्या सोचेंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये देखने में सेम लग रहा है, कुछ अगर अंतर है तो प्लस और माइनस के अंतर है, ये क्या होगा कट गया। अब ध्यान दीजिए ये जो है 3x यहाँ भी है, 3x ऊपर भी है, और अंतर है तो माइनस का और प्लस का, तो ये भी क्या होगा कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 प्लस में और 3 भी है प्लस में, तो 5 3 मिलके दोनों मिलके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए हम लोग लिखेंगे कि भागफल बराबर भागफल, भागफल बोलते हैं इस वाला को भागफल बोलते हैं, तो भागफल बराबर हो गया x² प्लस का x माइनस का 3, और शेषफल कितना हो गया शेषफल, ध्यान दीजिए शेषफल, तो यही मेरा शेषफल हो गया, यानी शेषफल बराबर हो गया, शेषफल बराबर हो गया 8, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया इस प्रकार से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, जैसा कि पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाते आ रहे हैं, दो क्वेश्चन बनाए हैं, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन बनेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया गया है px बराबर इतना, gx बराबर इतना, तो भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को भी क्या ज्ञात करना है भागफल और शेषफल। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो क्वेश्चन यहाँ पे gx को सरिया लीजिए, पहले ज्यादा पावर वाला को रखिए x² और ये प्लस में है तो यहाँ आ जाएगा ये प्लस में, यानी -x² प्लस का 2, यानी पहले पावर 2 और तब पावर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, तो माइनस का x² और प्लस का 2 से हम लोग भाग देंगे कितना में, तो भाग देंगे हम लोग x⁴ माइनस 5x और प्लस का 6 में। आइए हम लोग भाग देते हैं, तो देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ x⁴, तो हम लोग कौन चीज से लगाएंगे ताकि प्लस में भी आना चाहिए और पावर 4 आना चाहिए। तो आपका कथन होगा कि सर जी -x² से लगा दीजिए, तो x⁴ 2 और x⁴ आ गया, और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे काटने के लिए क्या लगाएंगे, प्लस के रूप में है तो माइनस के रूप में लगाएंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ से एक बात छूट गया है, माइनस माइनस और प्लस, माइनस तो रहेगा ही और 2 से गुना करेंगे हम लोग x² में, तो क्या हो जाएगा 2x² आ जाएगा, 2x²। अब ध्यान दीजिए यहाँ से x⁴ यहाँ भी और x⁴ यहाँ भी, प्लस माइनस का अंतर है ये कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर ज्यादा पावर वाला को पहले और कम पावर वाला को बाद में रखते हैं। यहाँ माइनस था तो यहाँ ये माइनस का चिन्ह था ना, तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, समझे। अब ध्यान दीजिए यहाँ से ज्यादा पावर वाला को पहले, यानी पहले 2x² लिखेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस का 5x, और तब सबसे कम पावर वाला को बाद में, इसका पावर 0 छिपा हुआ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक एक चीज, -x² में कितना से गुना करूं कि हमें जो है 2x² प्राप्त हो जाए। तो आपका कथन होगा कि सर जी यहाँ तो प्लस में है, तो ऐसा कीजिए ना, माइनस जो है 2 से गुना कर दीजिए, -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, यहाँ जो है -2 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस का 2x² प्राप्त हो जाएगा। तो आइए ना लगाइए ना -2 से, देखिए यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया, और 2x² और इसके बाद प्लस और माइनस से रहेगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर क्या होने वाला है, अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए दोनों देखने में तो सेम लगता है, इसलिए ये पूरा टर्म क्या होगा कट जाएगा।
उसके बाद ध्यान दीजिए, ज्यादा टर्म वाला को पहले लिखिएगा। यहाँ है 5x माइनस का 5x, क्योंकि इसका जाति इससे नहीं मिल रहा है कि इसको हम घटा देंगे। इसको घट बर कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ये भी अचर पद, ये भी अचर पद, इसलिए तो 5x एक चर पद है, तो इसको पहले लिख लीजिए क्योंकि ज्यादा पावर वाला भी है। अब ध्यान दीजिए, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है, इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा पावर वाला है, ये सब कम पावर वाला है। अब ध्यान दीजिए, तो ये प्लस में है 4, ये भी प्लस में है 6, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर माइनस एक्स स्क्वायर में मैं कितना से गुना करूं, कितना से गुना करूं कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, 5x प्राप्त हो जाए। तो आप कहिएगा सर जी यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 के है, आगे न बनती, ठीक है, बन गया ई, हाँ बिल्कुल बन गया, बात सही है। ये क्या है, ये है भागफल। क्वेश्चन में हमको भागफल ना पूछा था, तो बोलेंगे ये भागफल बराबर भागफल बराबर हो गया आपको माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और शेषफल बराबर जो हो गया शेषफल, तो शेषफल बराबर हम लोग को हो गया कितना, माइनस का 5x और प्लस का 10। यही दो क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तेरा दीवाना हूँ, तेरा दीवाना रहूंगा, ये जवाना कहता है, जवाना कहता है। मैं तेरा ही दीवाना हूं, मैं तेरा ही दीवाना रहूंगा। चलिए मिटाते हैं इसको अब। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं फिर अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। देखिए अब जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रश्नावली हम लोग कितना कर रहे हैं, 2.3 कर रहे हैं, NCERT सरकारी किताब, जिससे जो है बोर्ड ऑफिस क्वेश्चन पूछती है। तो ये जाके देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ध्यान दीजिए, चलिए हम लोग जांच करते हैं। थर्मामीटर इसमें लगाते हैं, थर्मामीटर। आइए देखिए, जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है आपको कि टी स्क्वायर माइनस 3 से हमको भाग विधि से जांचना है। देखिए यहाँ लिखेंगे 2t पावर 4 और प्लस 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 9t और माइनस का 12। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से थोड़ा लंबा वीडियो जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो आइए यहाँ पे, अब यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी पावर 4 है, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी पावर 4 है। ध्यान से देखिएगा, टी स्क्वायर में कितना से गुना करो कि हमें प्राप्त हो जाए 2t पावर 4। तो आप कहिएगा कि सर ये सबसे पहले तो 2 लगा दीजिए, सही बात है, बिल्कुल 2 लगाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, तो उसके बाद जो हम लोग को लगाना पड़ेगा वह लगाना पड़ेगा टी स्क्वायर, यानी इतना से गुना 2t स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 2t स्क्वायर। तभी तो 2 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब ना होगा 2t और t पावर 2 और t पावर 2 t पावर 4 होगा। तो आइए यहाँ पे आपको समझाने के लिए हमको धीरे धीरे चलना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 2t पावर 4 हो गया, माइनस और प्लस, कहिएगा माइनस होगा, और 3 से गुना कीजिए, 3 दूना 6t स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस, माइनस का चिन्ह है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, दोनों एक रंग है, कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे टी स्क्वायर यहाँ भी है, टी स्क्वायर यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो 6 3 9t स्क्वायर हो जाएगा। और आगे ध्यान दीजिए, ये माइनस का कितना है, तो माइनस का 2t स्क्वायर, और यहाँ बच गया माइनस का 9t, इसको भी उतारते चलिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया गया है टी स्क्वायर में हम लोग कितना से गुना करें कि हमको 9t स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो आप कहिएगा सर जी 9 से खाली लगाइए ना, 9 से, हाँ बिल्कुल आप गलत नहीं कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, यानी प्लस का 9 से लगा दीजिए, आपको बन जाएगा।
यानी हो जाएगा 9t स्क्वायर। एक मिनट सॉरी, जो हमसे मिस्टेक हुआ है इसके लिए सॉरी, आपसे माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। एक मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मेरे प्रिय दोस्त। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये तो कट गया तो सही है। यहाँ पे ज़्यादा पावर वाला को पहले लिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा पावर वाला को पहले लिखते हैं, यानी हो जाएगा 3t पावर 3, और यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो इसका हो जाएगा माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ है माइनस में, यहाँ प्लस में, तो प्लस का हो जाएगा 4t स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब फिर सही है -9t। अब चलिए हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस का 12 है तो 12 को भी उतार दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ 3 है तो यहाँ पावर t स्क्वायर है, तो हमको लगाना पड़ेगा प्लस का 3t से, तब ना हो जाएगा 3t स्क्वायर, 3t क्यू आ जाएगा, 2 पावर इसका 1 पावर इसका मिल के हो जाएगा 3t क्यू। फिर माइनस और प्लस, तो कहिएगा माइनस, और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9t हो जाएगा 9t। अब चलिए यहाँ पे फिर चेंजिंग कीजिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस, माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो होगा कि ये भी प्लस में, और सबसे पहले ज़्यादा पावर वाला को, ज़्यादा पावर वाला को पहले रखिए, यानी 4t स्क्वायर, और t यहाँ भी, इन दोनों का पावर सेम है, एक खून है, इसका भी एक, इसका भी एक। अब ध्यान दीजिए, ये तो प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो कहिएगा सर जी -12 बचेगा, बिल्कुल सही। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो अब कितना से लगाना पड़ेगा, t स्क्वायर यहाँ भी है, t स्क्वायर यहाँ भी, +4 से लगा दीजिए, आपको काम हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए +4t स्क्वायर और माइनस और प्लस, माइनस और 3 चौका हो जाएगा 12। ध्यान दीजिए शेषफल इसका भी कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, रुक जाइए, यहाँ प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, यानी ये भी पूरा कट जाएगा और ये भी पूरा क्या होगा, कट जाएगा, यानी शेषफल मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल जब 0 आ गया तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह बहुपद का गुणनखंड है। शेषफल 0 आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे, जो है बहुपद का गुणनखंड है। लिखेंगे, एक लाइन लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा कि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, इसलिए यह बहुपद है, इसलिए यह बहुपद का गुणनखंड, यह बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है, हो गया। तो अब आइए, अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन को कर लिया, अब हम फिर जो है इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए दूसरा का दूसरा, यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे करके जांचेंगे कि यह बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ से दिया गया है आपको x² प्लस का 3x और प्लस का 1 से हमको भाग कितना में देना है, तो 3x पावर 4 प्लस का 5x³ माइनस का 7x² प्लस का 2x और प्लस का 2 में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ है x पावर 4, तो यानी हमको कितना से लगाना पड़ेगा, x² में कितना से गुना करें कि 3x पावर 4 आ जाए, तो कहिएगा सर जी 3x² से लगाना दीजिए, हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी का जो है 3x² से लगा देंगे तो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको 3x पावर 4 और
ध्यान दीजिए, इसी से क्या करेंगे, ये पहला वाला टर्म में पहला वाला से खाली सोचना पड़ता है, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तो जो है जो भी आएगा उससे बाकी बात 100 में गुना कर दीजिए, हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस 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 ही रहेगा, और हो जाएगा आपको 3 तिहाई 9, और x पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो टोटल हो जाएगा x पावर 3। इसी तरह से फिर यहाँ पे देखिए, एक में हम लोग कितना से गुना करेंगे, 3x स्क्वायर से करेंगे, तो वो टर्म हमें 10 के 10 प्राप्त होगा, यानी 3x स्क्वायर प्राप्त होगा। तो अब हम लोग चलिए, जय हिंद। चलिए, आप लोगों के पढ़ाते हुए ही हमें जो है देखिए कुछ लाभ हुआ है, तो चलिए हम लोग अभी रुकेंगे नहीं, जो आगे सवाल कर रहे हैं उस क्वेश्चन को हम लोग करिए रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है 3x स्क्वायर हो गया, और यहाँ फिर आप देंगे, ध्यान दीजिए प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह ही रहेगा। फिर 1 में गुना करेंगे हम लोग कितना से, तो 1 मिनट रुक जाइए, तो यहाँ से क्या होगा आपका 3x स्क्वायर, तो ये टर्म हमें प्राप्त हो गया है, ये टर्म हमें पूरा प्राप्त हो गया है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, यानी देखिए इसका सबसे पहले इसको गुना हुआ है, इसका गुना फिर इसके साथ इतना हुआ है, इसका गुना फिर इसके साथ इतना हुआ है, ठीक है। तो आ गए थे कुछ आदमी, तो खास करके उन्हीं से थोड़ा बात करने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। तो चलिए अभी आइए, अभी दिन का आपको 12 बज रहा है, लाइट कटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको फर्ज बनता है कि लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करें, और शेयर भी कीजिए, ठीक है। आप ही के लिए जो है, आपके क्षेत्र में आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो इन सभी बातों पर आप लोग ध्यान दीजिए प्लीज। चलिए देखिए यहाँ से, तो दया माया कीजिए, यही कहेंगे, और विशेष क्या कहेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, ये क्या होगा, ये प्लस माइनस कट गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ है x3 और यहाँ भी है x3, तो दोनों का पावर सेम है, तो देखिए -9 में से हम लोग प्लस का 5 घटाएंगे, तो कहिएगा -4x³ हो जाएगा, सही बात है। और देखिए यहाँ है भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना, ये जो है माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा, यानी माइनस का कितना हो जाएगा, 7 और 3 10x स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस का 7x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर, दोनों मिलके हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर, और प्लस का है 2x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर अब यहाँ माइनस है, तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा माइनस से, जब भी यहाँ माइनस हो तो माइनस से लगता है। अब यहाँ है x स्क्वायर, यहाँ है x³, तो स्वाभाविक है कि हमको लगाना पड़ेगा कितना, 4x से, -4x से लगाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4x³ प्राप्त होगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस प्लस, तो माइनस और 4 तिहाई 12 x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस और 1 का गुना करेंगे हम लोग 4x में, तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 4x प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए, फिर यहाँ से माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए ये प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ से देखिए ये प्लस का 12x स्क्वायर है, ये माइनस का 10x स्क्वायर है, तो 12x स्क्वायर में से माइनस का 10x घटेगा तो कहिएगा 2x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे प्लस में, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो 4 और 2 प्लस का 6x हो जाएगा। और ध्यान दीजिए ये 2 अभी बाकी है, तो इसको भी आइए लिख लीजिए। अब चलिए फिर एक टर्म और, यहाँ भी x स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर, यानी सिर्फ हमको प्लस का 2 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2x
एक्स स्क्वायर और 2 तिहाई प्लस का 6x और फिर 2 प्लस 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 और 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 ही प्राप्त होगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, ये तो प्लस माइनस कट गया और ये भी प्लस माइनस के रूप में कट जाएगा और ये भी प्लस माइनस के रूप में कट गया। शेषफल क्या आ गया? 0। यानी यह भी जो है, यह भी क्या है? बहुपद का गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि शेषफल में क्या आया है? 0 आया है। तो इस बात को आप लोग लिख लीजिए शेषफल 0 है, इसीलिए जो है इतना क्या है? बहुपद का गुणनखंड है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।